Hello everyone. So today we are discussing about dermatophytes. What are dermatophytes? So generally they are group of fungi. Okay, क्या होते हैं dermatophytes? ये एक फंगी के ग्रुप है और हमें पता है फंगी क्या होती है. फंगी इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Okay, that infect skin, hair, nails of human and animal, causing various skin diseases, collectively known as dermatophytosis. डर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं? ग्रुप है फंगी के जो कि इन्फेक्ट करते हैं किसको? स्किन को, हेयर्स को, नेल्स को. किसके स्किन, हेयर, नेल्स? ह्यूमंस के एंड एनिमल्स के. तो ये जब इन्फेक्ट करते हैं तो क्या होता है? वेरियस स्किन डिसीज़ होती है और उन स्किन डिसीज़ को कलेक्टिवली आप कहते हैं डर्मेटोफाइटोसिस. डर्मेटोफाइट्स बिलोंग टू जेनरा लाइक ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड इपिडर्मफाइटोन. ये जो फंगी है डर्मेटोफाइट्स वो किस जनरा को बिलोंग करती है? ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड इपिडर्मफाइटोन. ओके, नाउ कम टू द टाइप ऑफ डर्मेटोफाइट्स. वेरी फर्स्ट टाइप इज ट्राइकोफाइटोन. ट्राइकोफाइटोन जो स्पीशीज होते हैं टी रूबेरम एंड T. Mentagraphites, they cause infection in humans. तो ट्राइकोफाइटोन्स क्या होते हैं? वो फंगी के ग्रुप है जो कि इन्फेक्शन कोर्स करते हैं ह्यूमन बींग्स में. उसमें भी जेनरा ट्राइकोफाइटोन हो गया, उसमें स्पीशीज़ कौन हो गया? टी रूबेरम, ओके, एंड टी मेंटाग्राफाइट. देन माइक्रोस्पोरम हम देखें, जनरा माइक्रोस्पोरम में स्पीशीज़ कौन सा? एम कैनिस. ओके, एम स्टैंड फॉर माइक्रोस्पोरम कैनिस विच इज़ एसोसिएटेड विथ कैट्स एंड डॉग. स्पोरम जो फंगी है वो कहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करती है? कैट्स एंड डॉग में. देन थर्ड वन इज इपिडर्मफाइटोन. इपिडर्मफाइटोन का जो स्पीशीज़ है इपिडर्मफाइटोन फ्लोकोसम इज ए कॉमन स्पीशीज़. ओके, नाउ कम टू द ट्रांसमिशन. कैसे होता है डर्मेटोफाइट्स का ट्रांसमिशन? ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड ह्यूमन, एनिमल एंड कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स. जो भी एनिमल या ह्यूमन इस टाइप के इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये इन्फेक्शन फैल सकता है. देन वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फैसिलिटेट प्रमोट ग्रोथ. वार्म और मॉइस्ट जो इन्वायरमेंट है, इसलिए कहते हैं कि गीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए. तो इससे आपकी बॉडी को जो है पूरे समय वेट क्लॉथ से अगर कांटेक्ट में रहेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं. ओके, सो वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट इस तरह फंगी की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. ओके, सो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए डर्मेटोफाइट्स की इन्फेक्शंस का? सबसे पहले एंटी फंगल आप ड्रग यूज़ कीजिए. ओके, टॉपिकल क्रीम्स आती है जैसे क्लोट्रीमजोल. ओके, देन ओरल जो ड्रग है टेरबिनाफाइन again agents are used. Okay, so these are antifungal agents that are used for to control that infection, that skin infection. Okay, then आपको hygiene रखना चाहिए, hygiene measures लेना चाहिए. It will help to prevent the spread of this infection. हाइजीन से हाइजीन मेंटेन करके आप क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं स्प्रेड होने से. देन कम टू द प्रिवेंशन. प्रिवेंशन क्या होना चाहिए? स्किन आपकी ड्राई होना चाहिए. कीप स्किन ड्राई स्पेशली इन फोल्ड एंड फीट एरियाज. जहाँ जहाँ आपकी स्किन के फोल्ड्स हैं एंड फीट एरिया है वहाँ पर आपको स्किन को ड्राई रखना ज़रूरी है. देन अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स. आपके पर्सनल आइटम्स को आप शेयर करना अवॉइड कीजिए, जैसे टॉवल है, आपके क्लोथ्स हैं. ओके, सो दिस शुड बी प्रिवेंटेड एंड दिस प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन.